लगा तो पुराना काम तो है ही। तो पुराने काम से दाल रोटी दाल सब्जी चेंज हो जाएगी, जिंदगी चेंज नहीं होगी। क्योंकि जिंदगी चेंज होती तो मैं पिछले 25 सालों में कभी की कर लेता, है ना। तो जिंदगी चेंज यहीं से होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान कलम सिंह सर, जिनके मार्गदर्शन में सौभाग्य मिल रहा है काम करने का। और ऐसी ग्रेट शख्सियत जो अपने नाम का झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं। अभी आपने देखा होगा सर का इसी सप्ताह का चेक डला है 2,03,000 रुपए का, है ना। अभी जो चल रहा है ना, बिल्कुल कई बार क्या होता है बिजनेस मंदा चलता है, तो ऐसा नहीं सोचना कि मंदा मेरा ही चल रहा है, ऑल ओवर मंदा चलता है। क्योंकि बिजनेस की तो खासियत है, कभी अप चलेगा कभी डाउन क्या चलेगा। तो डाउन में भी 2 लाख से नीचे की इनकम सर की नहीं है। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत वीनस लीडर श्रीमान कलम सिंह सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। उसके बाद में वो शख्सियत, अभी पुरुषोत्तम जी बता रहे थे कि सिंगल माइंड अप्रोच काम करना चाहिए। तो मैं सर के गाइडलाइन में काम करता हूँ। सर ही मुझे प्लानिंग देते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और ये जो मीटिंग ले रहा हूँ ये भी सर की ही प्लानिंग है। कल सर ने बोला कि आपको सुबह मीटिंग लेनी है, तो आज तक किंतु परंतु यट बट सट कुछ किया नहीं। सर ने जो बोल दिया वो लोहे पे लकीर है। आज तक सर ने जो बोला कि आपको वहां जाना है, मैंने कभी नहीं बोला कि सर आज नहीं कल जाऊंगा। सिर्फ पूछता हूँ कि सर बताओ कब जाना है, बोला आज, तो आज ही जाऊंगा। क्योंकि जीवन बदलने के लिए किसी न किसी मानना पड़ेगा ना। और एक चीज बोली जाती है कि अगर आप किसी एक को मान लोगे ना, तो आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों लोग आपको मानेंगे। और किसी एक को नहीं माना ना, तो कोई नहीं मानेगा। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत के मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, जिन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन करवाया। मुझे सारा जो भी मैं आज 2 शब्द सीख पाया हूँ, इन्हीं के माध्यम से सीख पाया हूँ। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत अपकमिंग डबल डायमंड लीडर श्रीमान प्रदीप फोगाट सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। और उसके बाद में ग्रेट मेंटर सीरीज में राजकुमार बहादुर सर, जिनका भी समय समय पर मार्गदर्शन सहयोग मिलता हुआ जा रहा है। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत अपकमिंग एमरल्ड लीडर राजकुमार बहादुर सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। और अभी चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा शो द प्लान। प्लान जब हम किसी को दिखाते हैं तभी तो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। भाई बिना प्लान दिखाए आज तक कोई डायमंड बना है क्या? मुझे कोई बता दे कि साहब उस डायमंड ने कभी प्लान नहीं दिखाया और वो डायमंड बन गए। तब तो हमें भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो डायमंड तो प्लान दिखाने से ही बनेंगे। और अब हमें कितने टाइम में बनना है वो भी हम ही तय करेंगे कि डायमंड 4 साल में बनना है कि डायमंड 10 साल में बनना है। तो जितने ज्यादा प्लान शो करेंगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, उतनी जल्दी टीम बनेगी। और टीम जितनी जल्दी बनेगी उतने ही जल्दी हम डायमंड बनेंगे। लेकिन प्लान दिखाते समय कुछ चीजों की जरूरत होती है। क्या चाहिए? सबसे पहले नॉलेज। यानी कि हम जो हमारी संस्था का प्लान दिखाने जा रहे हैं, क्या हमें पता है कि नहीं है जो प्लान में लिखा हुआ है। जैसे हम बताते हैं कि हमारे 5 महान विजनरी डायरेक्टर्स हैं सर। अब किसी ने फोल्डर ऑफ करके बंद करवा के बोल दिया कि भाई साहब उन 5 डायरेक्टर्स के नाम बताना जरा। क्या हमें 500 डायरेक्टर्स के नाम आता है हमें? यस कोई पूछ ले, टकरा गया मेरे जैसा, पूछ लेगा वो कि बताओ भाई साहब आपके डायरेक्टर्स के नाम बताओ 500 के। तो मैं तो वहां पे मुंह देखता रह जाऊंगा, यार ये क्या हो गया। तो हमें जब नॉलेज नहीं होता है ना, तब हमें डर लगता है।
तो हमें अपना जो प्लान है उसमें जो चीजें बताई जा रही है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तो आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ स्टॉक है, और हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। फिर उसने सेलेक्ट कर लिया कि चलो ठीक है जी मंगवा दो, फिर बोले साहब वो तो है ही नहीं हमारे पास में। क्यों? कि हमने कभी देखा ही नहीं अपनी आईडी खोल के। जो आईडी है ना हमारी लॉगिन आईडी, वो हमारी दुकान है सर, हमारा शोरूम है वो। अगर कोई दुकान ना ही देखे तो उसको क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है? तो नॉलेज जब होगा ना हमारे पास, तब हमें डर नहीं लगेगा। वरना प्लान पुरुषोत्तम जी नहीं दिखाने का सबसे बड़ा कारण डर होता है। डरते हैं लोग प्लान दिखाने से कि वो क्या बोल देगा। भाई वो क्या बोल देगा, उसके पास में कितना ज्ञान है शेफ शॉप का? जानता है क्या वो शेफ शॉप के बारे में? नहीं जानता सर। नहीं जानता। लेकिन हम खुद ही नहीं जानते तो हमें डर लगेगा कि पता नहीं वो क्या पूछ लेगा। और अगर हमें नॉलेज होगा तो हमें डर नहीं लगेगा, पूछ लेगा क्या पूछेगा बता दूंगा मैं। इसलिए हमें खुद को पहले नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज लेने के लिए कोई आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है भैया। सबके पास फोल्डर है ना, जी। जो प्लान दिखाता है उसके पास फोल्डर तो है ही। जब आप फ्री में बैठे हो तो अपने उस फोल्डर को लेके बैठो कि यार इस फोल्डर पे मैं जो प्लान दिखा रहा हूं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसको आप 10 बार 20 बार 50 बार देखो, आपको डायरेक्टर्स के नाम भी याद हो जाएंगे। आप अपनी आईडी खोल के डेली देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। अभी 1 साल पहले की बात है पुरुषोत्तम जी, एक लीडर ने प्लान दिखा के मुझे फोन किया कि सर एक आईडी आई है तो आप आईडी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करवाया? बोला प्रोडक्ट तो साइकिल करवाई है। अब साइकिल को बंद हुए 3.5 साल हो गए, और बंदा मार्केट में साइकिल बेच रहा है, बताओ। अब वो ज्वाइन करेगा क्या? नहीं करेगा सर। बोला साहब फोल्डर में थी। अरे भाई फोल्डर में हो सकता है फोल्डर आपके पास 2 साल पुराना हो, उसके बाद में वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, या उसकी डिमांड नहीं हो तो कंपनी ने हटा दिया हो उसको। तो क्यों ना हम अपनी लॉगिन आईडी खोल के देखें डेली, तो पता लग जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है, कितने बिजनेस वॉल्यूम का है। तो अगर हमें खुद को ही नॉलेज नहीं होगा तो हम जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको बताएंगे क्या? तो सबसे पहले हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। जैसे हमें जाते ही किसी ने पूछ लिया ये तो फंसने का काम है, या ये तो चैन बनाने का है, ये तो लूटने का है, और हम वहां पे धाराशायी हो जाते हैं। बोला अच्छा अच्छा ये कह रहा है ना लूटने का है, इसका मतलब तो मैं तो लुटेरा ही हूँ, लूट ही रहा हूँ लोगों को, क्योंकि खुद को ही नॉलेज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हमारा जो बिजनेस प्लान में दिखाने आया हूं क्या मुझे उसका नॉलेज है क्या? अगर नॉलेज आपके पास प्रॉपर नहीं है, नॉलेज को गेन करिए सर। और जब तक आप नॉलेज नहीं ले पाते हैं, कभी भी आधा अधूरा प्लान ना दिखाएं, अपनी अपलाइन के माध्यम से दिखवाएं, तभी आपका रिजल्ट आएगा। इस बात को ऐसे मत पकड़ लेना कि सर ने बोला है अपलाइन से दिखाएंगे, तो ब्रॉन्ज बन गए सिल्वर बन गए, अब बुला रहे हैं अपलाइन को, बोले सर सर ने बोला था प्लान अपलाइन के माध्यम से दिखवाओ। है क्या बताओ मुझे इस प्लान में जो हम सीख नहीं सकते? एक दिन में सीखने की चीजें हैं। अगर कोई सीरियसली सीखना चाहे ना तो एक ही दिन आएगा बेटा। की चीजें हैं सीखने के लिए। लेकिन कई ब्रॉन्ज बन गए, रोपा कहता अक्का दिले तो ओक्का तो अभी मुझे तक उनसे पूछ लो डायरेक्टर्स के नाम बताओ तो यहाँ कोई रोड़ा करसी। सर पता नहीं है वो तो। और कमाने निकले हैं 8 लाख रुपए महीना। आ जाएगा क्या 8 लाख रुपए महीना बिना सीखे? तो कम से कम हमारे प्लान की तो जानकारी होनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स का तो नॉलेज होना चाहिए।
डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो नॉलेज होगा ना, तभी हम उस फील्ड में सफल हो सकेंगे सर, जिसमें हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज चाहिएगी एक्साइटमेंट, जोश। जोश कब आएगा? जब हमें नॉलेज होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर नॉलेज नहीं है ना, तो जोश ठंडा हो जाएगा, अगला कुछ पूछेगा ना तो जोश भी ठंडा हो जाएगा। तो हमेशा जोश के साथ में प्लान दिखाओ। डरते डरते गए ना हम, अगले से मन में कई कई तो ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांपते रहते हैं पुरुषोत्तम जी। प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं ना, तो सूखे पत्ते की तरह कांपते रहते हैं। तो क्या ज्वाइन कराएंगे भाई उसको हम? वो देखेगा ये साला डरपोक है खुद ही, इसके साथ में रह के कौन से 8 लाख रुपए महीने कमा लेंगे। तो जोश में रहो हमेशा। अगला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा क्या करना है यार हमें? अभी कौन सा जुड़ा हुआ है वो? और डरने से जुड़ जाएगा कोई? वो जुड़ेगा आपके एक्साइटमेंट को देख के, आपके जोश को देख के, आपके अंदर कितना नॉलेज है उसको देख के वो ज्वाइन करेगा। तो हमेशा जोश में रहें। अब कई बार अपलाइन पीछे पड़ के प्लान के लिए बोलता है ना कि एक प्लान तो कराओ सर। तो मरे मन से जाते हैं। मरे मन से क्या जाते हैं? अरे यार पता नहीं वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं वो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लटकाए वो मुंह से हम जाते हैं। तो बोला जाता है ना, जो मरे, वो क्या बोलते हैं, रोता हुआ जाएगा मरे की खबर लेके आएगा। तो कॉन्फिडेंस अंदर है, जोश ही नहीं है, ढीले ढाले ऐसे लटके हुए चल रहे हैं। तो फिर बताओ हमारे साथ रोतलू के साथ जुड़ेगा क्या कोई? नहीं जुड़ेगा। रोतलू के साथ में कोई अपने सपने जोड़ना चाहेगा क्या? नहीं। हमेशा हर आदमी दमदार चाहता है कि मैं जिसके साथ में भी काम करूं ना वो दमदार होना चाहिए। हमारी जो संतान होती है ना, हमारे बच्चे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बाप फादर दमदार होना चाहिए। या वो बच्चे चाहते हैं कि मेरा तो फादर ऐसा होना चाहिए रोता रहता हो हमेशा। ऐसा चाहते हैं क्या बच्चे? तो बाहर के लोग कैसे चाहेंगे भाई हमें? तो हमेशा जोश में रहें। हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि अगर आपके पास में एक्साइटमेंट है ना, तो आपके पास 90% डायरेक्ट सेलिंग है। यानी कि आपको 90 नंबर तो मिल गए। तो हमेशा जोश के अंदर रहे। जिसको भी प्लान दिखाने जाए जोश के अंदर रहे। वो मना कर दे तो भी एकदम मुस्कुरा के हाथ मिला के उससे बोला, भाई साहब आपसे मिलके बहुत मजा आया, और आपसे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो धन्यवाद सर आपका, हमें दिया बेशकीमती। आज आपके मेरा प्लान समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे जब भी आपको समझ में आए। सर आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा। जो उसके साथ में हाथ मिला के निकलो वहां से। अब उसने मना क्या कर दिया वहीं पे, मतलब फेस है ना उसके फ्यूज उड़ जाते हैं पुरुषोत्तम जी। मतलब जैसे ही वो अगला मना करेगा, उसका चेहरा देखने लायक होगा। अल्लो ये तो मना कर दिया इसने। अरे तो क्या हो गया भाई, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में, 2 लोग चाहिए। इसके मना करने से और ना मना करने से आपकी डायमंडशिप तय नहीं होती है। मना मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने कर दिया, क्या हो गया उससे? मैं टॉपाज नहीं बना क्या? मना प्रदीप सर को भी बहुत से लोगों ने किया, क्या वो डायमंड नहीं बने? मना कलम सर को भी बहुत सारे लोगों ने किया, क्या वो वीनस नहीं बने? लेकिन हमें किसी ने मना कर दिया तो ऐसा लगता है कि ये धरती का आखिरी व्यक्ति था, और अब क्या होगा मेरा। तो हमेशा जोश में रहें। तीसरा होता है कॉन्फिडेंस। आपको विश्वास कितना है? विश्वास होगा ना हमें, तभी हमारे अंदर जोश रहेगा।
विश्वास नहीं है ना, कईयों को तो अभी भी लगता है पुरुषोत्तम जी कि मैं तो ये चैन बनाने वाला काम कर रहा हूं और लोगों को सामान बेच रहा हूं। लोगों को अभी भी ऐसे ही लगता है। उनको जुड़े हुए 6-6 महीने साल भर हो गया, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं तो सामान बेच रहा हूं। भाई खुद को तो भरोसा कर लो पहले। और खुद को कई तो ऐसे बोलते हैं पुरुषोत्तम जी कि सर मेरे से तो कोई नहीं जुड़ेगा, आप अगर चल लो ना तो मेरा कुछ बेड़ा पार हो जाए। क्या यार, क्या सोच रहे हो आप? खुद पे ही भरोसा नहीं है आपको। खुद पे भरोसा नहीं है तो लोग भरोसा करेंगे कैसे? खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो आपको अधिकार ही क्या है किसी को जाके बोलने का कि मैं आपको डायमंड बना दूंगा? सबसे पहले तो खुद को होना चाहिए ना कि मैं तो पक्का बनूंगा, दुनिया की चाहे कोई भी ताकत लग जाए मुझे रोकने में, मैं तो डायमंड पक्का बनूंगा। अब खुद को भरोसा नहीं है, एंटीना हिलता रहता है बार बार। बोलते हैं ना कि मैं तो सर नेगेटिव हो गया, बोलते हैं ना बिल्कुल सर। कि मैं तो नेगेटिव हो गया, फिर अपलाइन जाता है, फिर वो पॉजिटिव होता है, फिर 2 दिन बाद में फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो भाई एंटीना खुद का सेट कर लो पहले, नहीं तो पिक्चर कभी क्लियर नहीं आएगी। कईयों को तो अभी पता ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूं। बोला जाता है कि भाई उसको पूछा जाता है ना कि भाई आप क्यों कर रहे हो, तो बोला अपलाइन ने बोला है। दिखा कोई क्या बात है यार, अपलाइन के बोलने से डायमंड बन रहे हो आप? मोटिवेट नहीं किया सर मुझे तो, है ना, या मैं उस प्रोग्राम में जाके मोटिवेट हो गया। इंसान को घर की परिस्थिति मोटिवेट नहीं कर सकती ना, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता मोटिवेट। आपको डायमंड क्यों बनना है वो आपका घर बताएगा। अगर आपका घर से मोटिवेट नहीं हो सकते ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट कर भी नहीं सकती। इसलिए कॉन्फिडेंस रखें कि मैं जिसको बताने जा, कई तो डरते हैं अगले से, अगला क्या पूछ लेगा। दुकान तो नहीं खोलनी है। अरे भाई आपको अगर विश्वास है अपने पापा पे, से देखिए। आपकी कंपनी पे आपको विश्वास है, आपके एजुकेशन सिस्टम पे वेरी गुड। आपको विश्वास है, तो अगले से काहे का डरना भाई? मैं तो नहीं डरता साहब, किसी से नहीं डरता, किसी को बिठा दो। मैंने तो आईएएस को सामने बिठा के प्लान दिखा के ज्वाइन करवाया। किस चीज का डर? वो आईएएस है, अपने फील्ड का नॉलेज रखता होगा, डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ी नॉलेज है। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का रखें, हाई कॉन्फिडेंस रखें, अपना विश्वास होना चाहिए खुद पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, आपके एजुकेशन सिस्टम पे, आपकी टीम पे, सब पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तीसरा होना चाहिए एटीट्यूड। आपका नजरिया क्या है? क्या आप इस नजरिए से काम कर रहे हैं कि मैं सामान बेच रहा हूं, कि किसी का जीवन बदलने का बीड़ा उठा रखा है मैंने? अगर आपका एटीट्यूड ये है कि मैं सामान बेच रहा हूं, तो आप बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड है कि मेरा मिशन है, भगवान ने मुझे ये काम दिया है इतना महान कि मैं लोगों का जीवन बदल दूंगा, आने वाले समय में हजारों लोग मेरी वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। अगर आपका एटीट्यूड ये है, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ये रहेगा ना कि मैं तो सामान बेच रहा हूं साहब, तो आपको डर लगेगा। और कई लोग तो प्लान दिखाने से इस वजह से डरते हैं कि मैं, ऐसा लगता है उसको कि मैं कुछ उससे मांगने जा रहा हूं और उसने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरा। कभी भी टैकिंग एटीट्यूड से काम मत करना सर, बुला ले। क्योंकि ये कुछ लेने का है ही नहीं, ये बिजनेस है देने का, और हम देने वाले हैं। देने वाले को डर नहीं लगता कभी भी।
मैं एक एग्जाम्पल हर बार बताता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए पुरुषोत्तम जी से, मैं घर से निकलूंगा तो मुझे डर होगा कि यार पुरुषोत्तम जी ने मना कर दिया तो उनके पास होगा कि नहीं होगा, तो मुझे डर लगेगा। अगर उसको मैं उल्टा करके चलता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे पुरुषोत्तम जी को देने हैं, उनको जरूरत होगी तो ले लेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं लेंगे, मना कर देंगे, मैं संदीप जी को दे दूंगा, नहीं तो मेरे घर पड़े हैं भाई, बैंक में डाल दूंगा। ये होता है सर गिविंग एटीट्यूड। जब आपका एटीट्यूड गिविंग होगा ना, तब आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपका टेकिंग एटीट्यूड होगा कि मैं किसी को जोड़ के 500 रुपए कमाने जा रहा हूं, तो आपको डर लगेगा। तो ये कुछ लेने का बिजनेस है ही नहीं, ये कुछ देने का बिजनेस है। तो जब आप गिविंग एटीट्यूड के साथ में करेंगे ना, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। हम फॉलोअप में जाते हैं, बोला साहब मैं तो 3 बार चला गया, वो क्या सोचेगा, बार बार मेरे घर आ जाता है ना, ये सोचते हैं ना। यस सर। तो भाई हम देने वाले हैं, देने वाला चाहे 20 बार जाए क्या दिक्कत है। हाँ, लेने के लिए 20 बार जाए ना, तब तो शर्म आती है, लेकिन किसी को देने के लिए 20 बार जाए तो किस चीज की शर्म है भाई। हम तो उसके लिए कुछ देने जा रहे हैं, उसकी लाइफ बदलने जा रहे हैं, उसका जीवन बदलने जा रहे हैं। वो आज जो संघर्ष झेल रहा है, उसके घर में दिक्कतें हैं पैसे की, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं हम तो। भाई दुर्योधन का फॉलोअप करने के लिए कृष्ण भगवान कई बार गए थे ना, बिल्कुल गए थे ना, बिल्कुल गए थे सर। उनको शर्म नहीं आई, जबकि तो उनको तो बांधने का भी प्रयास किया गया। हमें कोई बांधता तो नहीं है ना कि ये फॉलोअप करना आ गया, इसको बांध दो कस के, दोबारा आ गया, ये तीसरी बार आ गया, कोई बांधता तो नहीं है ना। भगवान को तो खुद बांधने का भी प्रयास किया गया, फिर भी उनको फॉलोअप से डर नहीं लगा कि यार ये समझ जाए कुछ और इसकी जीवन बच जाए। तो हम भी तो किसी का जीवन बनाने के लिए जा रहे हैं, हमें क्यों डर लगना चाहिए। लेकिन हमें डर इसलिए लगता है कि हम टेकिंग एटीट्यूड के साथ बिजनेस करते हैं। जिस दिन आपका एटीट्यूड गिविंग हो जाएगा ना सर, आपको डर नहीं लगेगा, 20 बार नहीं 100 बार फॉलोअप कर लोगे आप। उसके बाद में होते हैं टूल्स। टूल्स क्या है हमारे, प्रगति सूत्र बुक हो गया, हमारा फोल्डर हो गया, एक अच्छी 100-150 रुपए की डायरी, एक 50-60 रुपए का अच्छा पेन। ऐसा नहीं है कि पेन 3 रुपए वाला लेके घूम रहे हैं और प्लान जैसे ही शुरू किया वो पेन ने मना कर दिया चलने से, फिर उसको जबरदस्ती चलाने का प्रयास करें, घिसते हैं ना ऐसे जोर जोर से, फिर वो चलेगा नहीं, वो तो 3 ही रुपए का कहां से चलेगा। फिर उससे अगले से मांगते हैं भाई साहब पेन है क्या, इतने में वो समझ जाएगा ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, तो एक अच्छा सा पेन रखें और हो सके तो 2 रखें, कल को हो सके 50-60 वाला भी बीच में कहीं रास्ते में रुक जाए तो दूसरा निकाल लो। उससे क्यों मांगे भाई पेन। कई तो मांगते हैं कि आपके पास रफ कॉपी है क्या, दिखा देता हूं मैं। हाँ भाई साहब, रफ कॉपी में उसको प्लान दिखा रहे हैं। लेकिन एक अपने हमारे राजस्थानी भाषा में बोला जाता है टक्के गिनना, यानी कि औकात नापना। वो उतने में ही टक्के गिन लेता है कि ये किस औकात का आदमी है। बिल्कुल सर। क्या इसके साथ में रह के लाखों करोड़ों जो ये बता रहा है ये 7.5 साल ऊपर हो गया कमवा देगा क्या, मेरी उस इनकम तक ले जाएगा। अपना गाड़ी होंगे। इसलिए हमें परफेक्शन के साथ में काम करना है। इन छड़ी में ना फोन में 50-60 रुपए के 2 पेन रखो, एक ने मान लो बाई चांस दम तोड़ भी दिया तो दूसरा निकाल लो, उससे क्यों मांग रहे हैं। 150 रुपए की डायरी नहीं रख सकते हम, और कई साथी तो पुरुषोत्तम जी डायरी नहीं रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्लान दिखा रहे हैं फोल्डर से, जबकि मना किया जाता है ना हमें कि फर्स्ट प्लान ही फोल्डर से दिखाना है, सेकंड प्लान आपको डायरी में दिखाना है। तो कई तो फोल्डर से ही लगे पड़े हैं और कई तो लैपटॉप पे दिखा रहे हैं, लैपटॉप पे फर्स्ट और सेकंड प्लान दोनों ही टिका रहे हैं उसको।
उसका रिजल्ट नहीं आएगा सर। आप चाहे दिखा के चेक करके देख लो, लैपटॉप पे सिर्फ ऑनलाइन प्लान ही दिखाया जाता है, ऑफलाइन प्लान लैपटॉप से नहीं दिखाया जाता। लैपटॉप इसलिए होता है हमारे पास कि जब उसको वीडियो दिखाए ना हम क्लोजिंग में, वो वीडियो हम लैपटॉप में दिखाएं ताकि बड़ी स्क्रीन पे उसको आराम से दिखे। या आप अपने टेस्टिमनी के जो चेक्स वगैरह है ना, वो एक फोल्डर बना के रखो, तो उसको दिखाओ लैपटॉप पे ताकि वो बड़ी स्क्रीन पे दिखे, उनको क्लियर दिखे। इसलिए होता है लैपटॉप। ऐसा नहीं लैपटॉप लेके पूरा प्लान ही लैपटॉप में दिखा रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें। तो हमारे जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं ना, वो प्रॉपर वे में होने चाहिए। अच्छा बैग होना चाहिए, हमारी ड्रेस कोड अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शूज, और दाढ़ी वाड़ी बनी हुई। ऐसा नहीं है कि पजामा पहन रखा है, दाढ़ी लटक रही है ऐसे, और उसको हम बताते हैं बिजनेसमैन बना देंगे हम तेरे को, तो वो बोलेगा पहले तू तो बन जा भाई बिजनेसमैन। बोलेगा नहीं, वो मन में तो सोच ही रहा होगा ना कि यार खुद से तो दाढ़ी नहीं बनती और इधर मेरे को 8 लाख रुपए महीने देने निकला ये। तो अपना ड्रेस कोड अच्छा रखें, डिसिप्लिन। अभी सोनू शर्मा जी क्या बता रहे हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो डिसिप्लिन होता है। हो गए हम कितने अनुशासित हैं। अगले ने बोला कि आप मेरे को देखो 7:30 बजे आ जाओ सर, मेरे पास टाइम है। ले लो जी हम लटकते लटकते 9 बजे पहुंच रहे हैं उसके पास में, तो क्या बोलेगा कि इसको टाइम की वैल्यू नहीं है भाई, ये क्या बड़ा काम करेगा। क्योंकि आज तक दुनिया में उसी ने बड़े काम किए हैं जो डिसिप्लिन है। जिसके पास डिसिप्लिन है ना, उसी ने बड़ा काम किया है। 8 बजे का बोल के 9 बजे पहुंचने वाला कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। और मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूं, प्रदीप सर ने मुझे टाइम दिया था। अगर प्रदीप सर आधा घंटा लेट होते ना सर, मैं इस बिजनेस को कभी नहीं ज्वाइन करता। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, मैं 25 सालों से मेरा सिद्धांत है, मैंने टाइम दे दिया ना, उस टाइम से ऊपर 1 मिनट नहीं जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। और मैं स्टेशन भी जाता हूँ ना, तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे अभी तो 1.25 घंटा पड़ा है ट्रेन का। तो मैं क्या घर क्या करवाओगे भाई, घर क्या काम है आपका। मैं आधा घंटे स्टेशन पहले पहुंचता हूँ सर। 1 सेकंड पूछो तुम। वारे और बताइए चीजों में रहना चाहिए पैसेंस बनाए रखे सभी साथी। बिल्कुल सर के साथ शायद कोई कॉल आ गया अर्जेंट, तो बिल्कुल सर की एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि अनुशासन के बारे में सर बता रहे हैं। तो देखो, अनुशासन ही सबसे बड़ी सफलता की जो पहली सीढ़ी है ना, वो अनुशासन ही है। मोस्ट वेलकम सर। देखो एक इसका उदाहरण दिखाऊं मैं आपको। अभी मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में जहां मैं रुका था वो एरिया है जुहू, और मुझे बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं वहां से 2 घंटे पहले निकला। अगर मैं सोचता कि यहाँ से 4 किलोमीटर पे तो स्टेशन है, 15 मिनट पहले निकल जाऊं या आधा घंटा पहले निकल जाऊं, तो मुझे ट्रेन मिलती नहीं सर। क्योंकि ट्रैफिक जाम था, मुझे 2 घंटे रास्ते में लग गए, और 5 मिनट पहले मैं पहुंचा स्टेशन। अब ये सोच के देखो, मैं अगर आधा घंटे पहले निकलता वहां से, तो मुझे ट्रेन मिलती क्या। तो अगर हमारे पास अनुशासन नहीं है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हम समय की कदर नहीं करते, तो समय भी हमारा कभी भी कदर नहीं करेगा। तो हमेशा अनुशासन में रहे। किसी के घर जाए तो ऐसा नहीं है पैर पे पैर रख के हिला रहे हैं, और वो सामने बैठा है, जूते के नीचे गोबर लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे हिला रहे हैं उसके सामने। वो मन में सोचेगा ये गोबर दास कहाँ से आ गए यार घर पे, कब निकले और कब पीछे से वो मसोता वसोता लगाए कमरे में, या फिर इधर उधर देख रहे हैं, कभी
इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। भाई क्या जरूरत है? हमारा जो बिजनेस है एथिक्स सिद्धांतों का बिजनेस है। अपना काम क्या है? अगले को प्लान प्रेजेंट करना। ये क्या है, वो क्या है, ये किसकी फोटो है, ये तो बड़ा ऐसा है वैसा है। कई लोग कमियां भी निकालते हैं वहां जाके। कई तो बोलते हैं किचन आपकी गलत दिशा में बना रखी है पुरुषोत्तम जी। मतलब उसको जाके बोल रहे हैं आपकी किचन है ना वो गलत दिशा में है, आपके तो वास्तु दोष है। अब बोलो वहां प्लान दिखाने जा रहे हैं कि उसका दोष मिटाने जा रहे हैं, बताओ। लेकिन हम वहां दोष मिटाने में लग जाते हैं। टेबल इधर रखा करो और बच्चों को इधर पढ़ाया करो, और वहां ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या सोचता है कि यार ये बड़ा आया आज तो मुझे ज्ञान देने वाला। तो कभी भी अनुशासन से बाहर जाके काम नहीं करना है। और प्रोस्पेक्ट स्टडी, हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं ना उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कई लोग तो क्या बोलते हैं, वहां जाने के बाद में जैसे घर में घुसने लगे, पूछा कि सर ये जो आप प्लान दिखा रहे हैं इनका नाम क्या है? बोला यार नाम तो मुझे ही पता नहीं है। अब बताओ रिजल्ट आ जाएगा क्या वहां से? जिसका प्रोस्पेक्ट है उसका नाम ही पता नहीं है, बोला मैं तो अंकल जी करता हूँ उनको। भाई अंकल जी का कुछ नाम भी तो होगा। तो जब भी आप प्लान दिखाओ तो आपको प्रोस्पेक्ट की पूरी स्टडी होनी चाहिए आपके पास में, कि उसका नाम क्या है, क्या करते हैं वो, उनके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, कमी चल रही है, कि वो नौकरी से परेशान है, कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं, क्या प्रॉब्लम है उसकी। अगर आपको स्टडी होगी तभी तो उसी पॉइंट पे आप फोकस्ड रहोगे ना। अब मान लो किसी के पास में टाइम फ्रीडम की कमी है, पैसा तो खूब है उसके पास लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, और हम पड़े हैं उसको 8 लाख रुपए देने में। वो बोलेगा यार पैसे से तो साला ऐसे ही परेशान है, टाइम वैसे ही नहीं मिलता, ये एक और नया पंगा लेके आ गया। क्योंकि हमारा जो जहाँ फोकस होना चाहिए ना वहां हमारा फोकस है ही नहीं। हम तो उसको 8 लाख रुपए देने में लगे पड़े हैं। वो पहले से 15 लाख कमा रहा है लेकिन टाइम नहीं उसके पास एक। या फिर वो फ्री बैठा है, 1 टके का उसके पास काम नहीं है, उसको हम टाइम फ्रीडम समझा रहे हैं। बोला साहब आप समय से फ्री हो जाओगे, मन में सोचेगा साला मैं तो वैसे ही फ्री हूँ, सुबह से शाम तक कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो फ्री बैठा हूँ, खाट तोड़ता रहता हूँ पूरे दिन। तो प्रोस्पेक्ट स्टडी करेंगे ना तब हमें पता लगेगा कि इसकी नीड क्या है। उस नीड पे फोकस्ड होके हम जब प्लान प्रेजेंट करेंगे ना तब उसका रिजल्ट आएगा सर। तो प्रोस्पेक्ट की स्टडी हमारे पास में प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, दोस्त को महीने भर साल 2 साल से फोन ही नहीं किया, अचानक से शेफ शॉप में जुड़ते ही वो दोस्त और वो सारे याद आ जाते हैं ना। तो फिर उन दोस्त को प्लान दिखाने जा रहा है, तो भाई उसके बारे में 2 5 दिन 10 दिन बात कर लो, कनेक्टिविटी बना लो, उससे पूछ तो लो उसके परिवार में क्या चल रहा है। वरना वो बोलेगा ये मतलबी इंसान है, 2 साल का भी फोन नहीं किया, आज जब जरूरत है इसको तो ये मुझे प्लान दिखाने आ गए। जल्दबाजी करते हैं सर, भयंकर वाली जल्दबाजी करते हैं। कभी भी प्लान दिखाने में जल्दबाजी ना करें। प्रोस्पेक्ट स्टडी होनी चाहिए पूरी प्रॉपर आपके पास में, तभी उस प्लान का रिजल्ट आएगा। अब लिस्ट, हॉट लिस्ट पे काम करना चलो एकदम नजदीकी लोग हैं उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं, आप सीधा जाके प्लान दिखा दो। लेकिन वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रोस्पेक्ट स्टडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी हमारी एक लीडर है, शायद हो सकता है मीटिंग में हो कि नहीं हो, मेरी पहचान सोशल मीडिया से हुई, लेकिन मैंने प्लान कब तक नहीं दिखाया पता है आपको? 8 महीने तक प्लान नहीं दिखाया। मुझे प्रॉपर मैंने पता किया
फादर क्या करते हैं, कितने बहन भाई है, खुद वो क्या कर रहे हैं, सारी स्टडी करने के बाद में मैंने प्लान दिखाया तो रिजल्ट आया, हाथों हाथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो जब आप प्रॉपर वे में काम करोगे ना तो आपके रिजल्ट आएंगे। इसलिए प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्लान, हमारे प्लान कितने टाइप के होते हैं? पहला 1-to-1 प्लान, जैसे हम किसी एक को जाके प्लान दिखाते हैं, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, तो उनको हम जाके प्लान अकेले बिठा के प्लान दिखाते हैं, वो तो हो गया 1-to-1 प्लान। दूसरा होता है होम प्लान। सबसे ज्यादा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं प्लान दिखाऊं ना उसमें ज्यादातर लोग ज्वाइन हो जाए, तो आपको होम प्लान दिखाना चाहिए सर। और मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी लिस्ट से अभी तक 16 लोगों को प्लान दिखाया। कितने लोगों को? 16 लोगों को। और मैंने 16 के 16 प्लान फैमिली प्लान दिखाए, और वो 16 के 16 ऑन स्पॉट ज्वाइन है। अब रिजल्ट हम बताते हैं ना कि आप 104 लोगों को प्लान दिखाओगे तो कितने लोग जुड़ेंगे, हम 10 लेते हैं ना, 10% का रेशियो। वो रेशियो मेरे साथ 100% है। ये नहीं कहता कि आपके पास भी 100% रहना चाहिए, लेकिन प्रयास तो करें हम कि जिस प्लान को कर रहे हैं उसका रिजल्ट आए। एज ए फॉर्मेलिटी करेंगे तो क्या फायदा होगा उसका? समय तो हमारा लग गया और रिजल्ट भी नहीं आया। तो अगर आप फैमिली प्लान करेंगे तो उसमें आपके रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। और जो लोग, कई लीडर हैं जो फैमिली प्लान करते हैं, उनके रिजल्ट बहुत शानदार रहते हैं। और जुड़ने के बाद में भी काम करने का रेशियो भी ज्यादा वहीं आएगा जहां पे आप फैमिली प्लान करोगे। जैसे हस्बैंड वाइफ को बिठा के आपने प्लान किया, उन्होंने डिसीजन लेने के लिए किससे पूछेंगे? मान लो हस्बैंड को हमने प्लान दिखाया तो वो बोलेगा मैडम से पूछूंगा। अब मैडम से पूछेंगे, मैडम को प्लान का पता नहीं है, वहां से मना हो जाएगी, वो आपको मना कर देगा। अगर दोनों को पास में बिठा के आपने प्लान दिखाया तो उनकी बात का ये तो चला गया ना कि मैडम से पूछूंगा, मैडम सामने बैठे हैं भाई पूछ लो। दूसरी, वो ज्वाइन हो जाएंगे ना तो एक अगर नेगेटिव भी होगा तो दूसरा उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल देगा। वो बोल देगा यार पुरुषोत्तम जी ने बताया था ना कि भाई हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो FIM में बताया था ना हमें। तो वो क्या करती है, फैमिली जब इंक्लूड होती है ना किसी काम में तो वहां पे रिजल्ट ज्यादा होते हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपके होम प्लान होने चाहिए। तीसरा होता है सेमिनार प्लान। सेमिनार प्लान कौन सा होता है? जैसे किसी शहर में सिल्वर या प्लेटिनम गोल्ड लीडर होता है ना, वहां पे ये सेमिनार चलते हैं जिसको संडे सेमिनार बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एक सिल्वर लीडर है, उसकी टीम में मान लो कि 10 लोग एक्टिव है। अब सारे के सारे बिजी रहते हैं तो प्लान डेली नहीं हो पाते, तो उनके लिए एक सेमिनार होता है संडे के दिन। 10 लोग अपने 2-2 गेस्ट, 3-3 गेस्ट को इनवाइट करेंगे, एक ही जगह पे बड़ा रूम या कोई हॉल ले लिया, वहां पे स्लाइड के माध्यम से प्लान चलेगा, वहां पे गोल्ड पर्ल टोपाज लीडर आके क्लोजिंग करेंगे। उसको बोलते हैं सेमिनार प्लान। और इसके भी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बड़ी जो सिटी होती है ना, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां पे लोगों के पास टाइम नहीं होता है इतना, क्योंकि सुबह से शाम तक भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है। तो उनको टाइम होता है सिर्फ संडे को, तो वो सिर्फ संडे को काम अगर ऑफलाइन मतलब 1 by 1 करेगा तो 1-2 लोगों को प्लान दिखा पाएगा।
लेकिन अगर वो सेमिनार के थ्रू करता है बिजनेस, तो एक सिल्वर के एक संडे को 50 प्लान हो सकते हैं। फिर उनका आगे 7 दिनों तक फॉलोअप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं सेमिनार प्लान। और एक होता है वेबिनार प्लान, जो हम जूम के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे कोई साथी हमारा दूर बैठा है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, तो उनको हम जूम के माध्यम से सिंगल भी दिखाते हैं। और पहले हमारा चलता था कि बहुत सारे साथियों को एक साथ प्लान दिखाया जाता था। जैसे इस ग्रुप में अभी मान लो कि 200 लोग हैं, तो 200 लोग अपने 2-2 लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखाते थे। उसमें क्या होता था, थोड़ा सिस्टम ये था कि कोई टाइम से ज्वाइन कर रहा है, किसी का माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई वीडियो ऑफ कर रहा है, तो उसका ज्यादा वो रिजल्ट था नहीं, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो 1 बाय 1 प्लान हम जूम के माध्यम से दिखाते हैं, वो वेबिनार प्लान है। तो ये 4 प्रकार से हमारे प्लान दिखाए जाते हैं। अब बात आती है ड्यूरिंग द प्लान। प्लान के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तालमेल, संबंध और माहौल बनाए। ऐसा नहीं है कि जिसके घर गए वो बैठा नहीं, उसे पहले हमारा फोल्डर बाहर दे धनाधन। हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका नाम है सेफ शॉप पर, आगे दिखाना, पन्ना पलटना, धड़ाधड़ उसको शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं करना है। पहले वहां पे बैठो, माहौल बनाओ। जैसे संदीप जी को प्लान दिखाना है, मेरे प्रोस्पेक्ट है संदीप जी और मेरे अपलाइन है पुरुषोत्तम जी, तो अब मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। मान लो मुझे तो जानते हैं संदीप जी, लेकिन पुरुषोत्तम जी को तो नहीं जानते, पहली बार मिले। तो ये जाते ही हम प्लान दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो इनके दिमाग में प्लान कम चलेगा। पुरुषोत्तम जी के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे, यार ये बंदा कौन है, पता नहीं ये क्या करता है। तो माइंड में इनके क्या चलता रहेगा, पुरुषोत्तम जी के बारे में ज्यादा चलता रहेगा। तो प्लान पे इनका फोकस कम होगा। इसलिए सबसे पहले आपस में बातचीत करें। भाई हर किसी के घर जाते हैं तो चाय तो पिलाते ही हैं, पूछते हो, तो चाय बन के जब आएगी कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे। तो 10-15 मिनट तक हमें संदीप जी से कनेक्टिविटी बनानी है। पूछना है बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में है, आपकी ड्यूटी शेड्यूल क्या रहता है, आपके ड्यूटी में क्या क्या होता है। ये जो चीजें जब पुरुषोत्तम जी इनसे पूछेंगे, ये पुरुषोत्तम जी से पूछेंगे, तो इनका आपस में तालमेल हो जाएगा। फिर इनके माइंड में वो सवाल नहीं चल रहे होंगे जो प्लान के दौरान इनके चलने वाले थे। दूसरा क्या है, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, आपस में खुल के बात करने लग जाएंगे, तो एक शंका टाइप होती है ना मन में, वो भी नहीं रहेगी। तो जाते ही प्लान नहीं ठिकाना है। कई साथी क्या करते हैं पुरुषोत्तम जी, जाते ही 15 मिनट में तो उसको पूरा ही सल्टा के आ जाते हैं प्लान में। फिर बोले साहब हमारा तो रिजल्ट ही नहीं है। मैंने कहा टाइम कितना लगा आपका प्लान में, बोला 15-20 मिनट लगे। 15-20 मिनट में आपने माहौल भी बना लिया, आपने प्लान भी दे दिया, आपने रेस्ट मनी भी दिखा दी, सारा कर लिया, रिजल्ट आएगा कहां से भाई। तो सबसे पहले उसको प्लान सुनने के लायक बनाओ। क्लोज माइंड से अगर कोई सुनेगा चीजों को, उसका कोई असर होगा नहीं उसके ऊपर और कोई रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए तालमेल अच्छा, आपस में रिलेशन क्रिएट करो, आपस में खुल के बातें करो, तो आपका आपस में एक संबंध बन जाएगा। उसके बाद सहज भाषा का प्रयोग करो। ज्यादा इफ वट किंतु परंतु ये वर्ड नहीं यूज करने हैं। जैसे कोई आपकी लोकल भाषा में समझता है, जैसे संदीप जी किसी को प्लान दिखा रहे हैं हरियाणवी में, तो हरियाणवी में दिखाओ, उसको समझ में आ रहा है। तो अब ये हमेशा तो ताऊ बोलता है उनको, और आज प्लान दिखाने गए तो सर सर कर रहे हैं, तो उनको एक अजीब लगेगा कि यार ये रोजाना तो ताऊ ताऊ करता है, आज ये बड़ा सर सर कर रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उनका ये भी लग रहा है कि यार ये मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, अगर जुड़ भी गया तो ये जो कई शब्द बोल पा रहे हैं ये मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो वो असहज महसूस करेगा। और कोई भी हमारा प्रोस्पेक्ट असहज महसूस करेगा ना, वो ज्वाइन नहीं करेगा सर।
वो रिलैक्स होना चाहिए, हर चीज में रिलैक्स होके वो सुनेगा, रिलैक्स होके उसको लगेगा ना यार ये तो बिल्कुल आसान है, तभी वो ज्वाइन करेगा। उसके दिमाग में 1% भी लगेगा नहीं यार ये मुश्किल काम है, ये संदीप जी बड़े शब्द बोल रहे हैं तो मेरे को तो आता नहीं, मैं तो देसी आदमी हूँ। तो देसी के साथ देसी बन जाओ और विदेशी के साथ विदेशी बन जाओ। हम क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। जैसा वो है ना वैसे बन जाओ। तो ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है प्रेजेंटेशन के दौरान। जो हम हमेशा जैसे भाई चाचा ताऊ जैसा बोलते थे ना वैसे बोलो, और अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर प्लान उसके समझ में आता है तो लोकल लैंग्वेज में दिखाओ। बीच बीच में सवाल भी पूछते रहे। सवाल इसलिए पूछते रहे कि कई बार क्या होता है, माइंड होता है ना वह कहीं और चला जाता है। जैसे मैं संदीप जी को प्लान दिखा रहा हूँ, इनके दिमाग में अचानक से ये चलने लगा कल कोर्ट जाना है, उसका ये करना है, उसका ये करना है, तो मैं जो चीजें बता रहा हूं ना वो स्किप होती चली जाएगी। लेकिन मैं बार बार पूछूंगा बताओ संदीप जी 100 लोगों को पूरे साल में प्लान दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, तो उनको लगेगा यार मेरे को ध्यान रखना जरूरी है इसके ऊपर, नहीं तो ये कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। तो इनके मन में ये रहेगा कि ये बीच में कभी भी कुछ भी पूछ लेगा, मुझे ध्यान रखना है, तो इनका ध्यान कहाँ रहेगा, पूरा प्लान के ऊपर। बताओ संदीप जी 100 लोगों को दिखाएंगे तो 10 तो आ ही जाएंगे ना हमारे साथ, तो ये हाँ भी करते रहेंगे और इनका माइंड एक जगह होगा कि यार ये बंदा मैंने ध्यान नहीं रखा तो कुछ पूछ लेगा। जो टीचर हमें पढ़ाते थे पहले, याद होगा आपको, जो बीच बीच में पूछते रहते थे उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान रख के सुनते थे ना, बिल्कुल कि यार मास्टर जी ने कुछ पूछ लिया ना बीच में और बता नहीं पाया तो अभी डंडे पड़ेंगे। और जो लगातार पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे हैं, बीच में कुछ नहीं पूछते थे तो हमारी भी नींद लग जाती थी ऐसे। इसलिए बीच बीच में सवाल पूछते रहे। मुस्कान के साथ कांटेक्ट बना के रखें, और मुस्कान भी कहाँ रखनी है ये तो आप जानते ही हो, और कहाँ नहीं रखनी है वो भी आप जानते हो, ठीक है। तो मुस्कान ऐसी भी नहीं रखनी है जिससे गलत मैसेज चला जाए, ठीक है। मतलब कई तो पसीने पसीने हो जाते हैं प्लान दिखाते समय, उनके मन में ये डर चलता रहता है अब मना किया इसने, अब मना किया, अब मना किया, तो एक्साइटमेंट वो साइड हो जाता है सारा। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए हमेशा बात करो। यार मना कर देगा तो क्या जाएगा हमारा, क्या ले जाएगा, किसी और को दिखाएंगे, उसकी किस्मत खराब होगी शायद, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठोकर मार रहा है। उसके मना करने से, ना मना करने से हमारी डायमंड शिप तय थोड़ी होगी। तो हमेशा मुस्कुरान के साथ में कांटेक्ट बना के रखें। एक आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा लॉजिक होता है, मैं मतलब बताना चाहूंगा आपको। अमूमन हम देखते हैं ना कई लोगों का बोला यार उसके आंख में तो सन्नी है, बोला जाता है ना, हमारे इधर तो बोला जाता है, आपके पता नहीं बोला जाता कि नहीं बोला जाता, कि यार ये जिससे भी मिलता है ना उसको प्रभावित कर देता है, इसके आंख में शनि है। अब बताओ आंख में कोई शनि बैठ सकता है क्या, और बैठ गया तो उसकी आंखें बच जाएगी क्या, इतना बड़ा ग्रह है, वो आंख में बैठ गया तो उसकी आंख बच ही नहीं पाएगी। एक्चुअल में वो शनि नहीं होता है, आई कांटेक्ट होता है सर। जब आप किसी से नजरों से नजर मिला के बात करोगे ना तो उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक प्रकृति का सिद्धांत होता है। जो कई बार आप देखोगे ना किसी से बात करोगे तो वो बगले झांकता रहेगा, ऐसे देखेगा, आपके सामने नजर नहीं मिला पा रहा है, वो हमेशा कमजोर आदमी होगा, ध्यान रखना। वो डरपोक आदमी होगा। डरपोक आदमी की पहचान करनी हो ना तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। उससे आप बात करोगे ना
वो नजरें चुरा के बात करेगा या आपके सामने नजर मिला नहीं पा रहा होगा, तो समझ लेना ये डरपोक आदमी है। जब आप उससे आई कांटेक्ट बना रहे हो और वो नहीं बना रहा है, तो समझ लो उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने पुरुषोत्तम जी प्लान दिखा रहे हैं, नजर फोल्डर पे ये देखो साहब, ये देखो साहब, उससे सीधी आई कांटेक्ट है ही नहीं उसका। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के किसी से बात करो। इस प्लान की मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लाइफ में कोई भी काम करो ना, आई कांटेक्ट से बात करना आपका कभी घाटा नहीं हो सकता और आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आपका आई कांटेक्ट शानदार है। तो हमेशा आई कांटेक्ट के माध्यम से मुस्कान के साथ में प्लान प्रेजेंट करें, ठीक है। यस सर। प्रोस्पेक्ट को पास बिठाए, सामने नहीं। कई बार क्या होता है कि आप प्लान दिखा रहे होते हैं, प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, तो आप जो लिख रहे हो उसको उल्टा दिखाई देगा। तो जब भी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाओ, आप अगर राइट हैंड से लिखते हो तो उसको राइट साइड में बिठाओ, और आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपको उसको लेफ्ट साइड में बिठाओ, ताकि वो जो चीज आप लिख रहे हो ना उसको वो आराम से देख सके, उसके समझ में आ सके, और उसको पास में बिठाओ। जैसे उधर बैठे हैं आपके प्रोस्पेक्ट सामने, तो उनको बोलो भाई साहब आप पास में आके बैठो, या आप उनके पास में चेयर लेके बैठ जाओ, लेकिन सामने नहीं बैठना है। सामने जो आप 9 लिखोगे उसको 6 दिखाई देगा। आप लिखोगे 10,000 की टीम, उसको लगेगा 00001, तो उल्टा दिखाई देगा। इसलिए प्रोस्पेक्ट को हमेशा पास बिठाएं, सही जगह का चयन करें। ऐसा नहीं है कि चाय की दुकान पे बाहर मिला मार्केट में, उधर ही बिठा के उधर प्लान टिका रहा है उसको। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहीं चलते ही अरे ये चलता नहीं, ये कंपनी वाले हैं, ये जोड़ने वाले हैं, तो क्या लग रहा है वो रिजल्ट आ जाएगा आपका? नहीं। नहीं आएगा। कई तो पुरुषोत्तम जी मोटरसाइकिल पे उसको एक रोड में कोने में लेके बैठे हैं, मोटरसाइकिल की सीट पे ही प्लान टिका रहे हैं उसको। कई गाड़ी में लेके बैठे हैं, उसको गाड़ी में प्लान दिखा रहे हैं। रिजल्ट आ जाएगा क्या सर? नहीं, वो एज ए फॉर्मेलिटीज है। इसलिए सही जगह पे हम बिजनेस डील करने जा रहे हैं सर, और बिजनेस डील जो होती है ना वो शांत वातावरण में, एकांत में होती है, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। कभी सुना है मुकेश अंबानी और रतन टाटा डील कर रहे हैं रोड पे खड़े नहीं। खड़े? सुना कभी? उनकी डील होती है बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में। चलो हमारा 7 स्टार होटल्स में नहीं करनी है, लेकिन हमारे घर पे तो कर सकते हैं ना, या प्रोस्पेक्ट के घर पे कर सकते हैं। तो सही जगह का चयन करना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। प्रोस्पेक्ट को उसके नाम से संबोधित करें, क्योंकि किसी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। जैसे संदीप जी है, अब संदीप जी जॉब कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, संदीप जी बुरा मत मान लेना, है ना। तो संदीप जी क्या एक नौकरी करते हैं, तो इनके सीनियर है ना, वो क्या बुलाते हैं, इधर आ, ये कर लो। और घर में अमूमन हमें मैडम है जो नाम से नहीं बुलाती, तो वो ए जी, रो जी, वो बोलते हैं ना ऐसे, ए जी, ओ जी, तो नाम हमारा कोई लेता ही नहीं है। जब मैं बार बार प्रेजेंटेशन के दौरान में संदीप जी का नाम लूंगा ना, बताओ संदीप जी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संदीप जी ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो संदीप जी को ऐसा बड़ा अच्छा फील होगा कि यार कोई बंदा है आज मेरे नाम के आगे जी लगा लगा के मुझे संबोधित कर रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को नाम से संबोधित करें, ये एक लॉजिक होता है, ठीक है। ये प्लान के दौरान हमें करना चाहिए। तो 8 तो बज गए हैं पुरुषोत्तम जी, और
देखते हैं बाकी का जो भी है, नेक्स्ट में प्रयास करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, तो बिल्कुल प्रयास करेंगे। और ये कुछ चीजें थी जो मैंने मेरे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सीखी है। और इसमें देखो मेरा कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा सा फील्ड का अनुभव तो आप मान सकते हो, क्योंकि कई बार जब मैं प्लान दिखाता हूं ना पुरुषोत्तम जी, तो मेरे को कई लीडर बोलते हैं कि यार क्या सर मस्त प्लान दिखाते हो, आपके जैसा प्लान मेरे को दिखाना है, मैं क्यों नहीं दिखा पाता। तो मैं उनको बोलता हूं भाई अभी तक 2000 लोगों को प्लान दिखा चुका हूं, आप जिस दिन 500 को भी दिखा दोगे ना मेरे से बेहतर दिखाओगे। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिस से होता है। जितनी ज्यादा आपकी जिस फील्ड की प्रैक्टिस होगी उतना ही परफेक्शन होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके काम में निखार आएगा। तो ज्यादा प्लान प्रेजेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ। भाई हमने किसी को प्लान दिखाया उसमें हमारा ही फायदा है, यस या तो वो जुड़ेगा या अभ्यास करवा के जाएगा, हमारा लेके क्या जाएगा ये बताओ। कुछ नहीं कहेगा। मैं तो ये मानता हूं कि किसी को प्लान दिखाने, मान लो मैं लीलाधर जी के घर गया, चाय लीलाधर जी की, पानी लीलाधर जी का, लाइट उनकी जल रही है, मेरा गया क्या भाई। जुड़ेंगे तो बढ़िया है, नहीं जुड़ेंगे प्रैक्टिस कराएगी मेरे 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी प्रैक्टिस तो करवाई ना उन्होंने। जी सर जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान प्रेजेंट करो, उतना ही परफेक्शन आएगा आपके प्लान में, उतना ही अच्छा प्लान आप प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा गेम अभ्यास का ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबने इतनी देर तक मुझे सुना। मेरे शब्द से, वाणी से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अगर आपको लगा है कि यार इन बातों को मानना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप इनको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मैं वो चीज कभी नहीं बोलता जिसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं सूखा ज्ञान किसी को कभी देता नहीं। जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। तो जो चीजें मैं इस प्लान के दौरान करता हूं वही मैं आपको आज बताने का मैंने प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं आगे के लिए इनवाइट करूंगा हमारे दमदार पार लीडर, न्यूली लीडर है, अभी तो वो सर बोलते हैं गीले ही पड़े हैं ना, हाथ लगा के टच करोगे तो अभी बने थोड़े दिन पहले ही। तो दमदार लीडर पुरुषोत्तम स्वामी जी, स्वागत है सर आपका। अपने जो भी साथी वीडियो ऑन में है उनको थोड़ा थोड़ा मौका दे बोलने का, ताकि उनकी स्किल डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलप हो, और हेजिटेशन है वो बाहर निकले, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो जो 8 लाख रुपए महीना मिलता है ना, अभी तो हम जानबूझ के 8 बताते हैं, 16 लाख मिलते हैं सर। 16 लाख रुपए महीने का बिजनेस हम कर रहे हैं, तो उसको वो जो 16 लाख रुपए मिलते हैं ना, वो किस चीज के मिलते हैं? बोलने के। जितना बढ़िया बोलना सीखेंगे उतने ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप बोलोगे, अपना रिव्यू दोगे, धीरे धीरे आपके अंदर का डर निकलेगा, हेजिटेशन निकलेगा, और आप आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए कभी भी वीडियो ऑफ इस वजह से ना कर ले कि मुझे कहीं बोलना ना पड़ जाए। तो बोलिए, खुल के बोलिए, क्योंकि बोलने के ही पैसे मिलते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम पुरुषोत्तम जी। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एनर्जी वापस लौटा देते हो आप। ये मतलब कला सीखी हुई है कि अपलाइन ने जो एनर्जी लगाई है ना, उसका वापस भरपाई कर दो, तो अपलाइन को तुरंत रिचार्ज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने दोबारा से पैनल की जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी सर के लिए शानदार वाली तालियां, सर का आभार व्यक्त करें जबरदस्त वाली तालियां बजा करके। बहुत ही शानदार सर एजुकेशन दी आपने, हम सभी सदैव आपके ऋणी रहेंगे सर। आप इतने शानदार एजुकेशन देते हैं और लगातार हमें आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सर, जो गलतियां हम लोग कर रहे थे फील्ड में प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान, तो उसको आगे नहीं करेंगे और धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जो साथी आज की मीटिंग जिन्होंने नोट भी करी है और अपने आप में वो बदलाव भी लेकर के आएंगे, चाहे वो ड्रेस कोड से संबंधित हो, चाहे टूल से संबंधित हो, एक्साइटमेंट का हो, कॉन्फिडेंस का हो, डिसिप्लिन का हो, प्रोस्पेक्ट स्टडी का हो, सारे के सारे बदलाव बहुत सारे साथी करेंगे और रिजल्ट भी शानदार आएंगे। और आगे की कड़ी में सर हम बहुत सारे साथियों की वीडियो ऑन है, तो सीनियर साथी मैं जहां तक देख पा रहा हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे मेंटर्स हैं राजकुमार जी, स्वामी सर, मोस्ट वेलकम है सर। आइए सर, सर की मीटिंग का रिव्यू दें सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर, जो आपने इतने शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले इस पैनल पर मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स, अपलाइंस और जो भी साथी बैठे हैं उनको हार्दिक प्रणाम है। और सर, आज की जो मीटिंग ली है सर गुरुदेव ने, सिंगल माइंड अप्रोच है मेरे, उन्होंने ली है सर। तो उनकी बातों का रिव्यू तो अपन नहीं दे सकते सर, लेकिन बिल्कुल उनकी जो भी एजुकेशन है उसको लेकर लगातार जो फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो प्राउड महसूस हो रहा है। जो जो सर ने बातें कही है ना, वो वास्तव में फील्ड में हमारे साथ काम आ रही है, और इन्होंने जो बताई है ना, वो रिजल्ट भी ला रही है। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो जो चीजें सर आज आपने बताई है, बिल्कुल आपने हमारे अंदर डाली है सर ये चीजें, और बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं मानता हूँ अभी बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल सर, मतलब ये जो बातें आप शुरू से हमारे को बताते आ रहे हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट जबरदस्त आ रहे हैं। बहुत ही शानदार मीटिंग रही सर आज आपकी। और मैं सभी साथियों से ये बोलना भी चाहूंगा कि सर की जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन लेकर अपन फील्ड में उतरते हैं तो रिजल्ट 100% आएंगे, पक्का है एकदम। क्योंकि सर के इन्हीं बातों को सुन सुनकर लगातार आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो सर ने आज बताई है, उनका अगर अपन ध्यान रख लेते हैं तो वास्तव में इसका अपने जो प्लान होता है उस पर जबरदस्त इफेक्ट आता है। बिल्कुल सर। सामने वाले के, जैसे सर ने बताया है भाई, सामने वाले से संबंध तो बनाओ। पहले गए और सीधे मिले और फोल्डर निकाल लिया और बता दिया, बताओ, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही, मतलब बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा उसका। पहले आपस में बात करो भाई, क्या हालचाल है, घर परिवार कैसा है, क्या काम धंधा कैसा चल रहा है। इस तरह से अपन थोड़ी देर बात करेंगे, 10-15 मिनट, तो अपने अंदर ऐसे लगेगा उसको कि यार ये तो बढ़िया आदमी है, सब पूछ रहा है मेरे बारे में, सारी जानकारी ले रहा है, अच्छा आदमी है ये तो ये इसका रिजल्ट अपने प्लान में पक्का आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमारे को जिस तरह एजुकेट किया है, पूरी टीम को एजुकेट किया है सर, इसका रिजल्ट आपको कई गुना होके सर हम लौटाएंगे, इसका हम आपसे वादा करते हैं सर। और आपने जो वैल्यूएबल समय सर सुबह सुबह आपने पूरी टीम को दिया है ना, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से सर आपको हार्दिक प्रणाम, और बहुत बहुत सर आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, जो आज आपने समय दिया है उसको कई गुना करके सर हम आपको लौटाएंगे, इसका हम वादा करते हैं सर। और सर हम ये, हमारा ये सौभाग्य है सर, आप लगातार जब भी मौका मिले हमारे को एजुकेट करते रहे सर, पैनल के द्वारा या जैसे फिजिकली। तो जैसे जैसे हम आप एजुकेशन दे रहे हैं सर, उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है कि जहां भी एक बार आपने मीटिंग ले ली, उसका रिजल्ट उसी वीक में दिख जाता है सर। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने कीमती समय देकर इस टीम को एजुकेट किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर, आइए, वेलकम।
थैंक यू सर। बहुत ही शानदार रिव्यू सर, और पूरे पैनलिस्ट से चाहूंगा राजकुमार जी स्वामी सर के लिए शानदार वाली तालियां। बिल्कुल डे 1 से सर ने जिम्मेदारी ली और हमें सिखाया, हमारे लिए कंफर्ट जोन छोड़ करके सर रेगुलर आज भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, आपकी शानदार मेंटरशिप के कारण ही हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद सर आपका आज शानदार एजुकेशन के लिए। और अभी इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करूंगा, मैं सीनियर साथी हमारे अजय कुमार गौड़ सर हैं, शायद ड्यूटी पे हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, अजय सर आइए। थैंक यू सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने शानदार जानदार और एजुकेशन पैनल पे सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं मेरी ग्रेट अप्लायंस का थैंक्स करूंगा जिन्होंने एक शानदार और बेहतरीन एजुकेशन पैनल चला रखा है सर। और इसके बाद सर आज की बात करें आज के मॉर्निंग सेशन की, तो सबसे पहले मैं जोरदार तालियां चाहूंगा सभी सम्मानित साथियों से श्रीमान पुरुषोत्तम सर के लिए। और बिल्कुल सर, आज की एंकरिंग बहुत ही शानदार रही आपकी। और आज का जो वीडियो चला है सर, मोटिवेशनल वीडियो सोनू सर का, वो भी बहुत ही शानदार था वीडियो। और जिस भी लीडर ने अगर आज की जो मोटिवेशनल वीडियो देखा है डिसिप्लिन को लेकर की, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। और बात करें सर आज के एजुकेशन की, तो ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी है और बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। श्रीमान भंवर चौधरी सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और सर की एजुकेशन ना हर बार अच्छी ही रहती है क्योंकि सर ने उसमें मेहनत किया है और सर का जो अनुभव है वो हमें मिलता भी है और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। भाई एजुकेशन हमें चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर हम काम करें तो एजुकेशन जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, एक्साइटमेंट, और इसके बाद जो टूल्स है हमारी बताने के लिए चीज़ें बहुत है सर। लेकिन बात वही है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बातें हैं, सारी चीज़ें ग्रेट पर्सनैलिटी श्रीमान राजकुमार स्वामी सर ने बता ही दी है सर। नया कुछ मैं भी नहीं बताऊंगा सर क्योंकि सर से ही हम लोग सीख रहे हैं और सारी एजुकेशन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम अजय कुमार गौड़, सूरतगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। नमस्कार सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर, शानदार रिव्यू। बिल्कुल आप समर्पित और डेडिकेटेड हैं बिल्कुल काम के प्रति। और इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करूंगा सियाग सर को। मोस्ट वेलकम सर, आइए। रणवीर जी सियाग सर, रिक्वेस्ट भेजिए, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, आपने इतने बड़े पवित्र पैनल पे मुझे बोलने का मौका लिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को, मेरे ग्रेट गुरु पवन जी को बहुत बहुत प्रणाम सर। और रही आपकी एंकरिंग की बात और सर का पैनल लेना, ये तो वही है कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। आप लोगों से सीख सीख के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। तो गुरु जी ने जो आज ज्ञान दिया है सर, हाउ टू शो द प्लान, बेहद ही शानदार सर। गुरु जी ने ही मुझे प्लान दिखाना सिखाया है सर। और लगभग मेरे को 8 महीने हो गए हैं सर, और लगभग 80 प्लान मैंने दिखाए अभी तक। 80 में से 10 प्लान, इसमें 8 ग्रेट गुरु जी के हैं मेरे और 2 हमारे ग्रेट मेंटर राजकुमार जी के भी है, तो टोटल 80 प्लान हुए हैं। 80 में से 40 साथियों की एक दमदार टीम खड़ी होगी मेरे सामने सर। तो रिजल्ट आते हैं सर, प्लान सीखोगे तो रिजल्ट पक्का आएंगे सर। तो गुरु जी ने मुझे सिखाया सब कुछ ये, और जो आज जो ज्ञान की वर्षा की है, बिल्कुल सर मैंने इसको अच्छी तरह सुना है, मेरी डायरी में नोट भी किया है और आज प्लान करने भी जाऊंगा। और गुरु जी के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं गोलवाड़ा पहुंच भी चुका हूं सर। लोकल 8 स्टेप मीटिंग में परिवार सहित आऊंगा सर, और बिल्कुल जो गुरुदेव ज्ञान देंगे उसको रिसीव करेंगे सर। और मेरा परिचय बताऊं तो रणवीर सिंह सियाग, इंस्पेक्टर आरपीएफ, बीकानेर पोस्ट। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त वाली तालियां चाहूंगा पूरे पैनलिस्ट से सर के लिए। हेयर स्टेप ट्रेनिंग के लिए एक दिन पहले ही सर गोलूवाड़ा पहुंच चुके हैं और पूरी टीम को लेकर के कल 8 स्टेप जो सूरतगढ़ में होने जा रही है ना, उसमें जरूर सर पूरी टीम को लेकर के आएंगे। और मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा भी आप अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर के आए 8 स्टेप में, क्योंकि हमें कल बहुत ही शानदार एजुकेशन मिलने वाली है। बहुत ही शानदार रिव्यू सर आपका। और रिव्यू की आगे की कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा न्यू ब्रांड, हमारे प्लेटिनम लीडर हैं मुनीराम जी सर। मोस्ट वेलकम है सर, आपको प्लेटिनम लेवल अचीव करने की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर।
वेलकम है सर। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार जबरदस्त पैनल पर बोलने का मेरे को मौका दिया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे ग्रेड अपलाइन और ग्रेड मेंटरों की कि मेरे को ये सिस्टम में लेके आए और आज ये लेवल तक मेरे को प्लेटिनम लेवल तक लेके आए। और मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं तहे दिल से, जितने पैनल पर है, भविष्य के क्राउन मिनिस्टर है सारे के सारे। तो सर बिल्कुल बहुत शानदार आज की सर एंकरिंग, हमेशा के लिए आपकी मीटिंग और एंकरिंग बहुत ही जबरदस्त रहती है पुरुषोत्तम सर। और पुरुषोत्तम सर मैं बताना चाहूँगा कि आज सर ने बहुत शानदार मीटिंग ली है। सर बता रहे थे कि साइकिल पर, कहीं पर भी, मोटरसाइकिल पर भी प्लान दिखा देते हैं, गाड़ी में दिखा देते हैं। ये गलतियाँ मैं भी करता था दोस्तों। मेरी आज प्लेटिनम लेवल बताऊँ कि मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था, आज के 2 साल लमसम पहले, और मैं विदेश में रहते रहते, सऊदीया में रहते रहते ये बिजनेस में आया था। उस टाइम में मैं ऐसा लगा मेरे को कि ये ऐसे टीम कैसे बनेगी। और मैं जब भी ज्वाइन, मेरे ग्रेड अपलाइन है पितपाल सर और शंकरलाल सर और छोटू खान सर, मेरे को ये लोग नहीं होते तो शायद मैं ये बिजनेस में कभी नहीं आ सकता था। तो ये लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पितपाल सर का। तो मैं पहले दोस्तों, मेरे को मेरे शंकरलाल सर ने मीटिंग ये शुरुआत किया था बिजनेस का, मेरे को इनवाइट करके जानकारी दिया, बोला कि ज्वाइन हो जाओ। तो मैं पहले, और गलती ऐसे करता था कि पहले मैं 2 देखने लग गया था और वो 2 मेरे को नहीं मिला और मैं जल्दी से ज्वाइन नहीं हुआ। फिर मैंने बात बताया पितपाल सर को, पितपाल सर मैं पहले 2 तो देख लूँ लेफ्ट राइट वाला। बोलता है कि मनीराम जी कभी दुकान खोलने से पहले ग्राहक नहीं देखे जाते हैं। फिर मैं बोला लगा दो सर, तुरंत मेरी आईडी लगाई और आज 2 भी हो गए और 100 भी हो गए। आज 200 प्लस की मेरी टीम है। बहुत ही शानदार बिजनेस है दोस्तों। और ये जो आज प्लेटिनम लेवल की है, इसमें मेरे को कोई बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कोई परेशानी। आज ये पूरा का पूरा तरह है और मेरे रोल है पूरे मेरे ग्रेड मेंटर पितपाल सर, शंकरलाल सर और प्रदीप सर का। और मेरे प्यारी सी टीम है, मेरे दोस्त है, दमदारी से काम कर रहे हैं। वो लोगों का बहुत शानदार बिजनेस है। और एक दिन सभी के सभी आप भी देखो आगे से आगे बढ़ के क्राउन मिनिस्टर तक जाओगे। बस दमदारी से, भंवराल सर ने बताया वो रूल फॉलो करो। हम लोग ये रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत शानदार काम होगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मुनीराम जी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां प्लेटिनम लेवल की। आप जल्द से जल्द गोल्ड बने। और हमारा एक गोल्ड एंड अबव ग्रुप भी है, उसमें भी आप जल्द से जल्द पहुंचे ताकि हमारी उधर भी थोड़ी सी संख्या बढ़े, है ना। तो बहुत बढ़िया सर, बस आपके दमदार जो अपलाइन है ना, उनको फॉलो करते जाना। और अब आपका जो मिशन है वो है अपनी टीम में प्लेटिनम बनाना। तो जैसे ही आप अपनी टीम में प्लेटिनम बनाओगे ना, तो आप गोल्ड पर निकल जाओगे। यही इसमें सिस्टम में होता है सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार रिव्यू सर। और रिव्यू की अगली कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा उत्तम घोष सर है। मोस्ट वेलकम सर। क्यों पुरुषोत्तम सर, आपने मेरे को इतना बड़ा शानदार जानदार पैनल में बोलने का मौका दिया। और पैनल में ग्रेट मेंटर कुमार सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितना भी मेरा ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटर्स है, और जितना भी सम्मानित साथी है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो पुरुषोत्तम दोनों लेजेंडरी लीडर के लिए पैनलिस्ट से चाहूंगा जबरदस्त तालियां, क्योंकि पुरुषोत्तम सर, सर आप लगातार सर सिस्टम में सर आप आगे बढ़ रहे हैं सर। आपको भी देख के मेरे को बहुत हौसला आता है सर, क्योंकि यही टीम वर्क का काम है। और सर आपका एंकरिंग जो है उसको मैं क्या बोलूँ, कुछ मैं बोलने का वो नहीं, सीख रहा हूँ सर आपसे। और मेरा ग्रेट मेंटर बहुत सर है, तो सर का तो रिव्यू देने का मैं अभी भी लायक नहीं हुआ, क्योंकि लगातार सर से ही सीख रहा हूँ सर। थैंक यू, आप ऐसे हम लोगों को सिखाते रहिए। और एक दिन सर आपका ये सीख बेकार नहीं जाएगा सर, कोई 1000 गुना करके लौटाऊंगे सर, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ पैनल का थ्रू से। और सर जो आज जो मौका जब पुरुषोत्तम सर ने दिया है तो 2 बार बोल ही लेता हूँ। तो सर ने जो आज टॉपिक मतलब शो द प्लान जो टॉपिक लेके आया, तो सर सही में ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, यही मेन टॉपिक है।
हम लोग का बिजनेस में किसी को जैसा ग्रेट मेंटर्स बोलता है ब्रॉन्ज लेवल तक प्लान आना चाहिए। जिसको प्लान देना आ गया तो उसका एक बिजनेस बहुत आसान लगेगा। और सर ने एक बात बोला है, जो ये प्लान जो है सबसे दुनिया का आसान प्लान है हम लोग का शिप शॉप का प्लान, क्योंकि उसके लिए आसान होगा जो सीख के करेगा, जो सीखेगा उसके लिए आसान होगा, और जो बिना सीखे करेगा उसके लिए तो बहुत मतलब पहाड़ का जैसा लगेगा। तो इसलिए सर ने बहुत अच्छा आज टॉपिक लेके आया, और सर हर चीज को बारीकी से सर ने डिफाइन किया। जैसा शो द प्लान में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सर डिफाइन किया। टाइप ऑफ प्लान कौन सा प्लान में ज्यादा रिजल्ट आता है, सर का अपना अनुभव और सिस्टम का माध्यम से सर ने जो नॉलेज मिला है वही हम लोगों का पास ट्रांसफर किया है। और ड्यूरिंग द प्लान का समय में हम लोग को क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो प्लान जो है वो आगे वाला जो सामने जो हम लोग का प्रोस्पेक्ट है उसको ना कंपनी पता है, ना प्रोडक्ट पता है, ना हम जो बोल रहा है उसको ही खाली उसको पता चला। ये मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। जैसा वो उसको प्लान का वो लोग जो प्लान दिखाते हैं उसमें क्या है वो उसको मतलब नहीं है, लेकिन हम कैसे प्रेजेंटेशन उसको परोसता हूँ कैसे, वही मैंने रखता है। और हम लोग का एटीट्यूड, हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब सामने वाला दिखता है। और सर ने एक चीज बोला जो रिलेशन, सर ने पहले भी हमको सिखाया था, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। इसलिए हमेशा मैं जितना भी पैनलिस्ट से बोलना चाहता हूँ रिलेशन को बजाय रखे। क्योंकि हम लोग जैसा मेरा दोस्त का पास चला गया उसको सर बोलना शुरू कर दिया, तो वो जो महल है पूरा वो प्लान नहीं सुनेगा। सर आप सही बोला, उसका दिमाग में चलेगा ये बंदा क्या हो गया, मेरे को सर बोलना शुरू कर दिया, तो उसका दिमाग में वही चीज घूमता रहता है। तो इसलिए सर जितना भी पैनल में आज साथी था, तो जो आप नॉलेज जो दिया है तो उसको अगर फॉलो करेगा तो उसका लिए ये बिजनेस बहुत आसान होगा। और सर माफी चाहता हूँ आज मैं ड्रेस कोड में नहीं हूँ, तो आप भी बहुत सारा साथी है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भंवर सर ने जो जो बोलना है वो सर ने ही बोल दिया। तो मेरा परिचय का बात बोलूं, मेरा नाम उत्तम घोष है, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी में जॉब करता हूँ, और साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी में इस शिप को रखा हूँ, अभी इसमें जी रहा हूँ। यही बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, थैंक यू भंवर सर। बहुत ही शानदार रिव्यू सर, पूरे पैनल से चाहूंगा सर के लिए शानदार वाली तालियां, बहुत ही जबरदस्त रिव्यू सर। और रिव्यू की नेक्स्ट कड़ी में हमारी महिला शक्ति हैं बीकानेर से हरीश साहिल जी की जूम आईडी से मैम बैठे हैं, मोस्ट वेलकम है मैम, आइए सर की मीटिंग का रिव्यू दें। नहीं चल रहा होगा, बता दे नहीं लगते अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। इसी कड़ी में योगिता जैन मैम है नेक्स्ट कड़ी में, मैम आइए। मोस्ट वेलकम। नमस्ते मैम। बहुत ही शानदार आ रही है। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत किया सर। सर आज भंवर सर ने बहुत अच्छी कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए, इसमें जो हमारी गलतियां हो रही थी सर उससे हम सुधारेंगे और आगे अच्छी तरह प्लान करने की कोशिश करेंगे सर। और अब इस पैनल पर मेरे सभी ग्रेट मेंटरों को मेरा नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। बहुत ही शानदार रिव्यू, जबरदस्त। और इसी कड़ी में संदीप जी वर्मा सर हैं हिसार से, मोस्ट वेलकम संदीप जी सर, आइए। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे को ट्रिपल एस पैनल पे शानदार मंच पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
इस पैनल पे मौजूद जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे सीनियर साथी, मेरी माताएं बहनें, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम संदीप वर्मा, बेसिकली हरियाणा के हिसार का रहने वाला हूँ और एज ए स्टेनोग्राफर सेशन कोर्ट सिरसा में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर पिछले 8 साल से। तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में तो सर एंकरिंग तो क्या बताएं सर, आप तो एक हमारे ग्रेट मेंटर हो सर, आपसे सीखते हैं हम, ठीक है। और मीटिंग के बारे में सर जैसे आप सर ने बताया कि शोधा प्लान के बारे में बताया सर ने, सारी चीजें एक एक बेसिक चीजें बताई है। तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी सर आज कि देखो नॉलेज जो है मेन, तो देखो बेस जो है नॉलेज, अगर नॉलेज होगी तो सर एक्साइटमेंट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये बताई सर ने कि जो प्रोस्पेक्ट स्टडी है ना सर, ये मतलब एक बड़ा मायने रखता है। अब मान लो मेरे साथ का कोई भी मेरा साथी है, मेरा स्टेनो साथी है, मैं उसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, अब उसको 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है और मैं उसको ये कह रहा हूँ कि 8 लाख रुपए मिलेंगे, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत ही ना हो। अब बंदा 9:30 बजे सुबह जाके बैठ रहा है कंप्यूटर के सामने और शाम को 7:30 बजे तक वहां बैठा है, ठीक है, तो वो तो टाइम फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करेगा, ना कि वो 8 लाख रुपए को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो बिल्कुल सर मतलब प्रोस्पेक्ट स्टडी का होना बहुत जरूरी है। और आपने एक एक चीज को बड़ी मतलब सर ने बेहतरीन तरीके से समझाया है। और व्यू तो सर क्या दे, बस ग्रेट मेंटर से सीख रहे हैं सर आपके मार्गदर्शन में, और सीख सीख के पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। तो थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और मेरे ग्रेट मेंटर भंवर सर का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद जो उन्होंने अपना बेशकीमती समय आज हमारे को दिया सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार रिव्यू सर आप। और रिव्यू की नेक्स्ट कड़ी में हनुमान जी हैं, हनुमान जी स्वामी सर, मोस्ट वेलकम है, आपको रिक्वेस्ट भेजी है सर अनम्यूट की। स्वागत है सर आपका। आज की मीटिंग कैसी लगी सर? नमस्कार। नमस्कार। जैसे आप सबका फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हूँ सर, मीटिंग सुन सुन के सीख रहे हैं सर। आज का टॉपिक भंवर जी चौधरी का बहुत बढ़िया लगा और सीख रहे हैं सर। ये परिचय की बात करें तो हनुमान स्वामी राव सर के पास तक 11 NWD और छोटी सी शॉप चलाता हूँ सर, और सीख रहे हैं सर। बहुत ही बढ़िया सर, लगातार सर आपको देखते हैं रोज वीडियो ऑन के साथ, आप पहले दिन से ही वीडियो ऑन करके सीख रहे हैं। छोटा सा घर गृहस्थी का काम है सर, ठीक, कामयाब होएंगे सर जरूर। बिल्कुल सर, बहुत ही बड़ा काम होगा। और पूरे पैनलिस्ट से सर के लिए शानदार वाली तालियां चाहूंगा। पहले दिन से सर वीडियो ऑन करके आते हैं। हनुमान जी बहुत बढ़िया। और आप छोटी सी दुकान नहीं चला रहे हैं, आप 1000 करोड़ की टर्नओवर की दुकान चला रहे हैं सर जी। अभी ज्वाइन की है बड़ी दुकान, तो चलो बहुत बढ़िया। छोटी सी चला रहा हूँ। चलो आपके दिशा निर्देश से अब आपके पास बड़ी दुकान आ गई है जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, ठीक है। दुकान आ गई तो सर बीकानेर आ रहा हूँ मैं 5-7 दिनों में। कल सर अपनी 8 स्टेप है सूरतगढ़ में, आप जरूर अटेंड करें। कल सूरतगढ़ में मिलेंगे आपसे सर। सूरतगढ़ ही आ रहे हैं, आज शाम को आ जाएंगे सर। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ बहुत ही बढ़िया सर। और इसी कड़ी में रामेश्वर जी चार सर हैं, मोस्ट वेलकम सर, आइए। थैंक यू सर। गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? बहुत ही शानदार आ रही है सर। जय श्री राम। थैंक यू सर, आपने आज इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पैनल पर सभी उपस्थित मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर और मेरी अपलाइन है और प्यारी सी टीम और अन्य साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार करता हूँ सर। मैं आज एंकरिंग की बात करूं तो गुरुदेव आपकी एंकरिंग तो बहुत ही दमदार और बहुत ही क्या, आपकी क्या रिव्यू दूं एंकरिंग का सर? आपकी एंकरिंग तो बहुत दमदार होती है सर, हमेशा ही आप जब एंकरिंग करते हैं ना सर तो मैं बहुत अच्छी तरह से सुनता हूं सर क्या कह रहे हैं, क्या आप समझा रहे हैं हमें सर। और आज मैं मीटिंग की बात करूं गुरुदेव की, तो हमारे गुरुदेव ने जो टॉपिक लिया है सौदा प्लान, सर इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है कि क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है इसमें, कैसे कैसे प्लान देना चाहिए, आप क्या क्या कमियां करते हैं, वो सर ने हमें इस एजुकेशन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हमें सब बताई है। और उनको हम सब बातों को नोट भी किया है सर। और जहां हम समझ रहे हैं सर कि कमियां हमसे होती हैं, हम कमियों को कर रहे हैं, तो सर ने उस चीज के बारे में फोकस डाला है इस सिस्टम आज के एजुकेशन के माध्यम से सर। हमको उन बातों को
बराबर फॉलो करेंगे सर, और लोगों को उसी माध्यम से सर प्लान बताएंगे। सर क्या प्रशंसा करूं सर आज की एजुकेशन का सर, मैं सर का तो रिव्यू तो दे नहीं सकता हूं, पर आज जो मैंने सीखा है उन सभी बातों को मैं फॉलो करूंगा सर, और ऐसे ही सर मैं सीखता रहूंगा इस सिस्टम के माध्यम से। और ये सिस्टम जो हमें मिला है हमारे वास्तविक ही सर, मैं इस सिस्टम की बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं सर, कि ये हमारा जीवन बदलने के लिए हमारा ये सिस्टम हमें मिला है सर, तो हम अपना जीवन इस सिस्टम के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से हम बदलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा परिचय, मैं रामेश्वर चार कोटा टीम से और आरपीएफ से रिटायरमेंट हूँ सर। मैं आज 1.5 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट हुए, और 1 साल से मैं इस बिजनेस को लगातार कर रहा हूँ, और अब मेरी कम से कम 50 लोगों की टीम बन गई है सर, और मैं अपनी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और मेरे लीडर जो हैं, ब्राउन लीडर बनने वाले हैं कुछ दो, तो सर उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और टीम मेरा साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त रिव्यू सर का, सर के लिए शानदार वाली तालियां। अभी रिव्यू की नेक्स्ट कड़ी में असलम जी सर हैं हमारे साथ, असलम अली सी रोलब सर, मोस्ट वेलकम है सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू पुरुषोत्तम सर, आपने हमें इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। मेरा नाम सुबेदार असलम, इंडियन आर्मी में 28 साल सर्विस करके और मैं रिटायर होके और इस सेफ शॉप ज्वाइन किया। अभी बात कहूँ पाउर चौधरी जी की, तो इन्होंने बहुत ही बेहतर एक एजुकेशन लिया हमारे को। एजुकेशन जो इन्होंने दिया है, जो हमारे को उन्होंने देसी भाषा में जो एक एक चीज बताई है, वो बहुत ही समझदारी की बातें हैं, क्योंकि हर इंसान को क्या अलग अलग चीजें समझ में आती है, और बहुत सर जब एजुकेशन लेते हैं तो उनकी बातें मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। तो बाकी मैं ज्यादा नहीं बोल के हमारी जो अपलाइन है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें एक इतने बेहतर सेफ जोन में ज्वाइन करवाया, ताकि हम इधर उधर ना जा सके। क्योंकि अगर हमने ये सेफ जोन ज्वाइन किया तो अभी हम क्या है, एक जैसे आर्मी में थे तो 28 साल एक जगह थे, वैसे ही हमारे को जैसे ही हम बाहर आए आर्मी से, तो हमारे को क्या है, एक ये बिजनेस मिल गया, तो हमारे को क्या है, एक वर्क मिल गया। इस वर्क से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इस पैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने ज्वाइन किया है, हमने कई बंदों, हम नासिर हमारे जो अपलाइन है वो आए भी थे, हमने कई बंदों को प्लान बताया था, अभी जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, आपने हमें इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर, पूरे पैनल से चाहूंगा सर के लिए शानदार वाली तालियां। सर आर्मी से रिटायर हैं और एक सम्मानित पद से रिटायर है, फिर भी बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो बिल्कुल सर जुड़ेंगे सभी, आप उनका रेगुलर फॉलोअप करें नासिर सर को साथ में लेके। और सर टाइम काफी हो गया है, 8:35 हो गए सर, मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए या एंड किया जाए सर? तो हमारे हैंड रेज है, उनको मौका देके फिर क्लोज करो। यस सर, राधे श्याम जी सर हैं, मोस्ट वेलकम राधे श्याम जी सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज शानदार जानदार इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। सर मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे को सबको हार्दिक प्रणाम। सर एंकरिंग की बात करूँ तो सर एंकरिंग तो आप रोज करते हो और पैनल भी लेते हो, इसकी तारीफ करना तो मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो सर आज की एजुकेशन में बहुत ही अच्छा सर ने बताया। सर जो नॉलेज बताया सर ने आज, मैं सब पर सर इम्प्लीमेंट करूंगा, और सीख के ये काम सीख के आगे बढ़ने का है, और सीख के मैं सर आगे बढ़ूंगा सर। और मैं परिचय की बात करूं तो मेरा नाम राधे श्याम है, मैं बीकानेर से हूं। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार रिव्यू सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा, लीलाधर जी हैं हमारे रतनगढ़ से, मोस्ट वेलकम है लीलाधर जी सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, जो मुझे आपने इतने दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो सबसे पहले मैं मेरे परिचय की बात करता हूँ। मेरा नाम लीलाधर प्रजापति है और मैं रतनगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मेरे केटरिंग के काम को करते करते शेफ्स ऑफ बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से मैं आज कर रहा हूँ सर। और उसके बाद में मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर और मेरे पैनल पर सभी समाज साथियों को मेरा प्रणाम।
और उसके बाद यहाँ एंकरिंग की बात करूँ सर, आज की एंकरिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही सुपर डुपर एंकरिंग रहती है। रियल सर आपकी एंकरिंग सर, रियल में आपने एंकरिंग में सर मान लिया एक तरह से पैनल लिया सर, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। उसके बाद में मैं मोहन सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। तो उन्होंने सर आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त ली। और आज की मीटिंग जितनी मेरे को जितनी समझ में आई ना सर, और उससे पहले आई सर, पर आज की मीटिंग बहुत ही शानदार समझ आई। क्योंकि सर मैं आज से कल मेरे जैसे मतलब सीनियर साथी थे पृथ्वीराज जी सर, और मैं हम सर किसी मतलब लीडर को प्लान देने गए थे सर, और वो सर पहले एडब्ल्यू में सर काम करते थे सर मैं उससे एक दिन पहले प्लान दिया, तो उन्होंने सर मेरा प्लान पूरे तरीके से सुना, और उन्होंने बोला कि हाँ नहीं आपका ये बिजनेस बहुत बढ़िया है सर। तो हम पहले दवाई का काम करते थे, और तो उन्होंने बोला कल हम 2 दिन बाद में हम ज्वाइनिंग करते हैं सर। और कल मैं उनके पास ज्वाइनिंग के लिए करने गया सर, तो वो पहले साफ जाके उन्होंने मना कर दिया कि आपके वो चाचा जी ने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों भाई, तो उन्होंने सर मेरी बात सुनी नहीं सर। तो उन्होंने सर वो एडब्ल्यू वाले जो लीडर थे ना बड़े बड़े, तो उन्होंने इतने दिन वादा किया कि आप इतने शॉपिंग कर लो और आपको सर मतलब 2,500 रुपये महीने आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे सर। और सर एक उनके लीडर ने ये भी बोला कि उन्होंने बोला सर दवाई इसलिए कि इतनी महंगी है, तो लीडर ने ये बोला कि आपको सर मतलब ओनली कमाई से मतलब है, हमें तो ओनली 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 मतलब दवाई बेचनी है, हमें क्या करना है सर। और दूसरी बात में सर उन लेडीज ने बोला कि हमने 1.5 लाख रुपए की सर सामान खरीदा, और सामान खरीद के सर हमने पूरे मोहल्ले में सर उनको बांटा। सामान उसका बहुत बढ़िया था, रिजल्ट भी आया। तो मैंने कहा सर कुछ कमाया गया, तो उन्हें कमाया कुछ नहीं, ओनली सर वो जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके हमने सर मतलब वो परसेंट वगैरह कुछ पैसे कमाए। और मैंने सर उनको एक दवा किया, वो सर उसके मतलब वो हमारे चाचा जी थे, उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमें जबरदस्ती लेके जाते दिशा के अंदर, और हमारे 20,000 रुपये लग गए सर। और वहाँ पे सर क्या बोलते उन्होंने अपनी भाषा में बोला सर, तो वहाँ पे 3 बार खिला देते थे, पिला देते, बहुत बढ़िया आस्वाद देते थे। और सर क्या बोलते हैं उनको सर, वो डांस प्रोग्राम करते थे। पर सर मैंने उसी टाइम उसको बोला कि मेरे आप ऐसे वीडियो है, और मैं भी देखो दिशा में गया था, मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा। तो सर जहाँ से वो हम एजुकेशन लेके आते थे ना, तो वो लेडीजें खुद बोलती थी कि हमारे से डबल पैसे ले लो, फिर भी हम यहाँ को रख लो। मैंने आप उनको बोला, उनको सर विश्वास हुआ, और उन्होंने बोला बिल्कुल सर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और जब मैंने सोचा कि रियल में हमारी संस्था कितनी शानदार एजुकेशन सर, और इसलिए सर मैंने आज प्रॉपर मीटिंग अटेंड किया। और दिमाग में सर आज जो सर ने बताया मेरे को सर, रियल में सर जो फील्ड में सर थोड़ा बहुत गलतियां करे थे सर, आज के बाद नहीं होगी सर, और बिल्कुल सर रिजल्ट ला के दिखाएंगे सर। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इतने शानदार और जानदार पैनल बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार न्यूज़ सर। हरीश साहिब जी के फोन पे रिक्वेस्ट भेजिए, आइए, मोस्ट वेलकम है। टेक्निकल इश्यू है शायद आपके ना, आप एक बार चेक करो दे। रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं कंटिन्यू। हाँ मोस्ट वेलकम है मैम, आइए। नमस्कार सर, मुझे नमस्कार। इतने बड़े बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कोमल बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। सर ने आज का एजुकेशन बहुत ही शानदार लिया, और सर पूरी कोशिश करेंगे और कदम से कदम मिला के काम करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे सर, नहीं बोलूंगी सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार रिव्यू मैम के लिए पूरे पैनल से चाहूंगा जबरदस्त वाली तालियां। हरीश जी चैनल का फुल सपोर्ट करते हैं मैम, और लगातार मतलब अप्रिशिएट करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार काम होगा मैम आपके लिए। तो सर मीटिंग को एंड किया जाए, रिव्यू हो रही है लगभग सारे बिल्कुल समय हो गया है, 8:45 बज गए। तो अभी सभी को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। आज के विजयी स्लोगन के साथ में मीटिंग को क्लोज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो Go Diamond!